हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है कोडेड ब्लड रिलेशन, जो हमने कल की क्लास में भी किया था। और आज हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। तो रीड करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। सो ए अर्थ एट द रेट बी का मतलब क्या है? ए इज द सन ऑफ बी। ए प्लस बी का मतलब क्या है? बी इज द सिस्टर ऑफ ए। अब जो है कल के क्लास में हमने सिर्फ ये किया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे उसमें कि जैसे ए एट द रेट बी है तो ए से लेकर बी जाना था हमें। अब उसमें सभी क्वेश्चन में यही था कि ए से बी जाना है, ए से बी जाना। लेकिन इसमें क्या है, बीच में हमें ऐसी स्टेटमेंट भी दी गई है जिसमें हमें बी से ए जाना है, बी से ए, यानी कि एक बार सीधा दिया हुआ है और एक बार उल्टा दिया हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना, वरना हमारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आर प्लस एस, प्लस का मतलब क्या है? बी इज द सिस्टर ऑफ ए। सो इसमें क्या हुआ? आर इज द सिस्टर ऑफ, सॉरी, एस इज द सिस्टर ऑफ आर। सो ये एस को हम बना देते हैं आर की सिस्टर, ठीक है। फिर माइनस का मतलब क्या है? ए माइनस बी, बी इज द डॉटर ऑफ ए, सो टी इज द डॉटर ऑफ एस। तो ये टी क्या है? एस की डॉटर हो गई। डॉलर का मतलब क्या है? देखते हैं। ए इज द वाइफ ऑफ बी, सो टी इज द वाइफ ऑफ यू हो गया। ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो टी इज द वाइफ ऑफ यू। तो ये फीमेल है तो यू ऑटोमेटिकली मेल होगा। अब स्टार का मतलब क्या है? ए इज द सन ऑफ बी, सो वी इज द सन ऑफ यू। तो वी क्या है? इन दोनों का सन हो गया। माइनस का मतलब फिर से क्या है? बी इज द डॉटर ऑफ ए, सो डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ वी। सो ये डब्ल्यू क्या है? इसकी डॉटर हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं देन आर इज टी। तो जो आर है उसका टी से क्या रिलेशन है? सो जो आर है हमें उसका जेंडर जो है पता नहीं। आर का जो जेंडर है वो हमको पता नहीं कि मेल है या फीमेल है। तो हम क्या है, इसको डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें आर का जेंडर पता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा आंसर हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आर एट द रेट टी का मतलब क्या है? ए इज द सन ऑफ बी, सो आर इज द सन ऑफ टी। ये टी है और जो आर है ये इसका सन है। टी का जेंडर हमें अभी नहीं पता। डॉलर का मतलब क्या है? ए इज द वाइफ ऑफ बी, सो टी इज द वाइफ ऑफ यू। तो ये वाइफ हो गई और ये हस्बैंड हो गया। स्टार का मतलब क्या है? ए इज द सन ऑफ बी, सो यू इज द सन ऑफ वी। ये वी ऊपर चला गया। माइनस का मतलब क्या? बी इज द डॉटर ऑफ ए, सो वी इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू। ये डब्ल्यू और ऊपर चला जाएगा। अब हमें डब्ल्यू का जो है जेंडर नहीं पता है कि डब्ल्यू का जेंडर क्या है। इसको थोड़े से अलग पेन से डिनोट करती हूँ, आपको दिख जाए ताकि। तो डब्ल्यू का जेंडर हमको नहीं पता अब क्या है। सो अगर ये स्टेटमेंट अगर हमारी ट्रू है तो इन कौन से ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा? डब्ल्यू इज द मदर ऑफ वी, डब्ल्यू इज द मदर ऑफ वी नहीं, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता। वी हैज 3 चिल्ड्रन, नो। वी इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, नहीं, क्योंकि ये मदर इन लॉ है। आर इज द ग्रैंडसन ऑफ वी, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है हमारा, क्योंकि जो आर है ये इसका ग्रैंडसन है, ठीक, वी का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है तो हमें ये पता लगाना है कि जो बी है वो डी से कैसे रिलेटेड है। अब देखते हैं। एट द रेट का मतलब क्या है? ए इज द सन ऑफ बी, सो डी और एफ इज द सन ऑफ डी। माइनस का मतलब क्या है? डॉटर, कौन से वाली? ये बी से ए।
सो सी इज द डॉटर ऑफ डी, तो ये सी आ गया। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या है? वाइफ। ए इज द वाइफ ऑफ बी, सो सी इज द वाइफ ऑफ बी, तो ये वाइफ है तो ये मेल हो गया। स्टार का मतलब क्या है? ए इज द सन ऑफ बी, सो बी इज द सन ऑफ जी, हो गया। अब जी का जेंडर हमको नहीं पता, तो हमें क्या पता लगाना है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। अब बी यहाँ पर है और डी ये यहाँ पर है, तो अब जो डी है हमें उसका जेंडर तो नहीं पता, लेकिन हमें रिलेशन किसका फाइंड आउट करना है? बी से डी का। बी का रिलेशन हमको पता है, मेल है, और जो सी है वो डी की डॉटर है और उसकी उससे शादी हुई है, तो ये इसका क्या हो गया? सन इन लॉ हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हमें यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि हमें जी मेल है या फीमेल है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? P इज द मदर ऑफ Q। इसमें भी सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, उसी तरह का उल्टा दिया हुआ है, जैसे P से Q का रिलेशन और इसमें Q से P का रिलेशन। तो ये हम बहुत ध्यान से करेंगे ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है और इसके बेसिस पे हमें पता लगाना है कि U जो है T से कैसे रिलेटेड है। एट द रेट का मतलब क्या है? Q इज द वाइफ ऑफ P, सो U इज द वाइफ ऑफ H, तो ये मेल हो गया। और डॉलर का मतलब क्या है? P इज द मदर ऑफ Q, तो J इज द मदर ऑफ H। ठीक है, और हैशटैग का मतलब क्या है? P इज द फादर ऑफ Q, तो J इज द फादर ऑफ T। अब T का जेंडर हमको नहीं पता है, तो हमें U से T का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि हाउ इज U रिलेटेड टू T। एक सेकंड, कुछ गलती की मैंने। दोबारा से करते हैं इसको। एट द रेट का मतलब है कि वाइफ, H इज द वाइफ ऑफ U। इसी तरह से H इज द वाइफ ऑफ U। अभी जैसे मैंने गलती की थी, ऐसी गलतियां होती हैं एग्जाम में, तो इसके लिए हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। एंड डॉलर का मतलब है कि मदर है, P इज द मदर, सो H इज द मदर ऑफ J, सो H इज द मदर ऑफ J। एंड हैशटैग का मतलब क्या है? फादर, सो J इज द फादर ऑफ T। सो हमसे रिलेशन पूछा गया है, U का T से रिलेशन पूछा गया है। सो U क्या है? ग्रैंडफादर है, और जो फादर है उसी के ये फादर हैं, तो ये पैटर्नल ग्रैंडफादर इसका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।